हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 4 है। अगर इसके पहले के 3 पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10x इंटू 2 + 10x। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने से पहली बार में ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है। मैं आपको पहले कई बार बताया हूँ कि अगर आपको कोई फंक्शन दिखे और उस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखे तो फंक्शन को आप t मान करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 10x है, राइट। और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है जो कि न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो आप 10x को क्या मान लेंगे, जो फंक्शन है उसको t मान लेंगे, राइट। तो लेट 10x इज इक्वल टू t, राइट। अब हमें नया वेरिएबल t मिल गया तो अब इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा तो हमें dt चाहिए। तो मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डी डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t, राइट। आप सभी लोगों को पता है जो 10x का डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिला सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये जो अपॉन में dx है उसको मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा है, राइट। तो आप समझ रहे हैं ये जो dx है ये यहाँ पर आ जाएगा तो मैं इसी स्टेप में लिख दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर dx, राइट, यहाँ पर dx, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ हमारे पास dx, ओके। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है यहाँ से, ठीक है, जस्ट लेट मी कॉपी दिस। अब इसको देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x और dx, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, राइट। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dt, राइट। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर जो है 1 + 10x इंटू 2 + 10x। तो इसको डिनोमिनेटर को लिखने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखिए 10x को आपने क्या माना है, इसी 10x को तो आपने यहाँ पर t माना है, ठीक है। तो 10x की जगह t रख देंगे तो ये 1 + t इंटू 2 प्लस ये सेकेंड पार्ट 2 प्लस और 10x की जगह t, राइट। 10x की जगह t हो जाएगा तो ये 2 + t, राइट। ये 2018 का बीटी का प्रॉब्लम है, ये 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है आपका। तो अब आप देखिए एक जो प्रॉब्लम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन की नज़र आ रही थी पहली नज़र में, वो अब आपने इस बात का यूज किया कि अगर फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो फंक्शन को आपने t मान लिया। तो यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x था तो आपने 10x को t मान लिया। अब ये जो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो गई, राइट। आपको पता है तो मुझे पेज की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहले ही इसे नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड 1 पेज, ओके। तो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, अब ये सिंपल प्रॉब्लम हो गई। अब ये जो पार्ट है, ये जो इंटीग्रेंड है, अब इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, राइट। तो ये तो सिंपल फैक्टर है, लीनियर रूट है, एक घात गुणनखंड है। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक घात गुणनखंड के लिए क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट
ये जो एक घात गुणनखंड 1 प्लस टी है इसके लिए एक कांस्टेंट आप 1 प्लस टी लिखिए या फिर टी प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस टी, और जो दूसरा भी ये लीनियर फैक्टर है, एक घात गुणनखंड है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एक दूसरा कांस्टेंट प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी, राइट। ओके, अब क्या करते हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। मैं आपको बताया हूं नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी से, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में केवल 1 बचेगा, राइट, ओनली 1। ओके, जब राइट साइड में 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए के साथ भी गुणा होगा और बी के साथ भी गुणा होगा। तो जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस टी को कैंसिल कर देगा, हमारे पास 2 प्लस टी बच जाएगा, राइट। तो ए टाइम्स 2 प्लस टी प्लस बी टाइम्स, अब देखिए ये 2 प्लस टी जब ये गुणा होगा डिनोमिनेटर पूरा, तो 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 प्लस टी बचेगा, राइट। तो यहाँ पर b टाइम्स 1 प्लस टी इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 ऐसी इक्वेशन है जहाँ से आपको a और b का मान निकालना है। तो मैं बताया हूँ a का मान अगर आपको निकालना है और इसका लीनियर फैक्टर हो, एक घात गुणनखंड हो, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, राइट। सो a का मान निकालने के लिए पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, यानी t का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो लेट मी मूव अ बिट, ये इक्वेशन 2 है आपकी, ठीक है। वैसे भी आप समझ सकते हैं a का मान निकालना है तो 1 प्लस टी इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, जब 1 प्लस टी यहाँ से 1 प्लस टी बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से a का मान आ जाएगा, आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो a का मान निकालना है हमें, तो t इज इक्वल टू -1 रखना है दोनों साइड, राइट। तो यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2, और t का मान कितना है -1 प्लस b टाइम्स, और ध्यान से देखेंगे तो हमने 1 प्लस टी बराबर 0 रखा है ना, 1 प्लस टी का मान क्या है 0, तो ये 1 प्लस टी का मान 0 हो जाएगा, तो b टाइम्स 0, ओके, b टाइम्स 0। तो यहाँ से देखिए ये तो टर्म पूरी तरह से खत्म हो गया, 2 - 1 1 हो गया, 1 इंटू ए, तो यानी a का मान 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ से आपके पास a का मान 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1, ओके, ठीक है। अब b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए 2 प्लस टी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, राइट। और इक्वेशन 2 से भी आप देख सकते हैं 2 प्लस टी को 0 करने का मतलब 2 प्लस टी 0 हो गया, मतलब a टर्म पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, तो आप यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी सोच सकते हैं डायरेक्टली इक्वेशन 2 से कि हमें जब b का मान निकालना है तो ये 2 प्लस टी वाला जो टर्म है a के साथ जो गुणा हो रहा है उसको 0 के बराबर रख दें। तो यहाँ पर 2 प्लस टी को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, और 2 प्लस टी है क्या है, b का डिनोमिनेटर, राइट। तो b का मान निकालने के लिए पुट 2 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, यानी t का मान कितना होगा -2 इन इक्वेशन 2, ओके, इन इक्वेशन 2, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, तो एज इट इज 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू a टाइम्स, a का मान आप निकाल चुके हैं 1 रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये 2 प्लस टी का मान कितना है, यहाँ पर 2 प्लस टी का मान हम 0 रख रहे हैं, तो a का गुणा 0 से होगा, ठीक है। तो मान रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म 0 होने वाला है, राइट। तो a टाइम्स 0 प्लस, और क्या है, b टाइम्स 1 प्लस टी, राइट, इक्वेशन 2 यही है,
तो b टाइम्स प्लस b टाइम्स 1 प्लस, और t की जगह क्या रखना है, -2, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 - 2, राइट। तो यहाँ से ये टर्म तो 0 हो गया, और 1 - 2 -1, यानी -b = 1, तो यानी b का मान -1, ओके, b का मान -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया b = -1, ओके। तो ये जो इक्वेशन 1 में हम इसका मान रख देंगे, राइट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम ये मान रख देंगे, a का मान +1 है और b का मान -1, ठीक है। देखिए a का मान +1 और b का मान -1, तो ये दोनों मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो a की जगह 1 और b की जगह -1, सो a = 1 और b = -1, ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन था आपका, ये यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था, ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेंड है इसकी जगह हम ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली वैल्यू हम रख सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 + t, राइट। और ये देखिए माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख लेता हूँ, -1/2 + t, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dt, राइट। यहाँ देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस ये 1/1 + t × 2 + t, यहाँ से ये मान पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट पेज पे, अब हम लगभग आंसर के पास पहुँच गए हैं, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है, राइट, जस्ट अ सेकेंड, अब हम लगभग आंसर के पास पहुंच चुके हैं। तो सबसे यहाँ से राइट साइड में देखिए, सो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1/1 + t dt माइनस इंटीग्रल 1/2 + t dt, राइट। यही हमारा बचा हुआ ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन के साथ, राइट, ओके। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1/, एक लीनियर फैक्टर t+1, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आप सभी लोगों को पता है, दिस इज इक्वल टू log mod 1 + t, और डिवाइड बाई t का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा हुआ है 1/ax + b, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, इंटू dx, तो ये क्या होता है log, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में एज इट इज, राइट, तो log mod ax + b, और डिवाइड बाई, ये पूरा डिवाइड बाई जो x का कोफिशिएंट है वो, तो x का कोफिशिएंट a है, तो डिवाइड बाई a + c, ये हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ax + b कहिए या फिर b + ax कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे log 1 + t कहिए या फिर t + 1 कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो भी डिनोमिनेटर में एज इट इज हो गया, और यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी आप समझ सकते हैं, तो ये हो जाएगा -log mod 2 + t और प्लस c, ठीक। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, log m माइनस log n, ये क्या हो जाएगा log m/n। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू log m की जगह आपका ये मान है और n की जगह ये, राइट, log mod 1 + t डिवाइड बाई 2 + t प्लस c, ओके। अब देखिए t का मान कितना है, हमने t का मान कितना माना था, देखिए
वो मान यहाँ से रख देंगे। t इज इक्वल टू क्या है 10x, राइट। तो t का मान हम रख देंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 10x है, तो ये हो गया log mod 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 2 प्लस 10x प्लस c। ये आपका आंसर है, ओके, ये आपका आंसर है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन था सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 2 प्लस 10x, राइट। तो हम आपको पहले कई बार ये बता चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल हो तो हम फंक्शन को t मान लेते हैं। तो हमने 10x को t मान लिया था, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया था dt, राइट। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन में बदल गया, और ये तो सबसे इजीएस्ट पार्शियल फ्रैक्शन होता है जिसमें लीनियर फैक्टर या फिर एक घात गुणनखंड होते हैं। फिर आपने एक घात गुणनखंड ये कर लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर दिया और फिर आपका रिजल्ट आ गया। आई होप आई एम क्लियर, आपको ये सवाल समझ में आया हो। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। ये सवाल भी आपका यूपी बीटी 2017 में पूछा गया। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर कोशिश करेंगे समझने की, तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। क्या ये सवाल पिछले सवाल से अलग है या एग्जैक्टली सिमिलर सवाल है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन x दिया हुआ है, राइट, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आप साइन x को क्या मान लेंगे, साइन x को आप t मान लेंगे, राइट। तो यहां पर मैं 1-2 स्टेप करके आपको बता देता हूं, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। तो लेट साइन x इज इक्वल टू t। अब नया वेरिएबल t आ गया, तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए दोनों साइड हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। आप सभी को पता है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये जो अपॉन डी एक्स है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में। बेसिकली यहाँ पे डी एक्स होगा अपॉन डी एक्स, राइट। तो ये डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा मैं इसी स्टेप में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके के प्रॉब्लम पहले बहुत कर चुके हैं हम लोग, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है, राइट। अब देखिए ये जो cos x dx, आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos x dx का मान कितना है dt, राइट। तो सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, हाँ जस्ट ए सेकेंड प्लीज। तो इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूं, मैं क्या बता रहा था आपको यहाँ पर कि ये cos x इंटू डी एक्स का मान किसके बराबर है, cos x इंटू डी एक्स डी टी के बराबर है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डी टी, तो इंटीग्रेशन डी टी, और ये देखिए आपने साइन x को t माना है, राइट। तो ये 1 प्लस टी और ये 2 प्लस टी, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। ये सवाल एग्जैक्टली सिमिलर सवाल हो गया जो आपका पिछला सवाल था, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां देखिए 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, राइट। तो इसका आंसर जो आया था, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका ये फाइनल आंसर ये आया था, राइट, फाइन टी के टर्म्स में। तो जो टी के टर्म्स में जो फाइनल आंसर आया था वो ये आया था, राइट। और आपने टी का मान क्या माना है,
आपने t का मान माना है यहाँ पर साइन x। तो ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये वाले, जैसे यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b का मान इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। और उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है ये कर लीजिएगा, राइट। ये सेम स्टेप होंगे, बस ये आखिरी स्टेप में t की जगह यहां पर tan x है और t की जगह यहां पर क्या है, sin x। तो आंसर तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डायरेक्टली, लेकिन आप पूरा ये कंप्लीट कर लीजिएगा। डॉट डॉट डॉट, ये डॉट आपके लिए है, इसको फिल करना है, राइट। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका आंसर है log mod 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स और ये मॉड कंप्लीट प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, बस एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है यूपीबीटी में, राइट। और ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ओके। ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि यहाँ पर x की पावर n है। तो मान लीजिए कि अगर n का मान, अगर मान लीजिए कि n का मान 1 हो जाए, राइट। जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 1 हो जाए। अगर n इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा? अगर n इज इक्वल टू 1 है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो राइट, तो ये n का मान 1 हो गया, यानी x की पावर 1। तो आप क्या देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, राइट। अगर n का मान 2 हो जाए, राइट, जस्ट अ सेकेंड, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं इस डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड कर रहा हूं, क्योंकि समझ में आना चाहिए, ना कि सॉल्यूशन डायरेक्टली आपको बता दिया जाए, ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मान लीजिए n का मान 2 हो जाए, राइट, n का मान 2 हो जाए, ओके, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, x स्क्वायर हो जाएगा अगर n का मान 2 हो जाए, राइट। तो फिर से आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ये सिंपल फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, और ये x स्क्वायर, सॉरी, और ये x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसके लिए आप जानते हैं ये ax प्लस बी, ये टाइप 3 का है, इसके लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन लिखना जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब ये क्या देख रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर n का मान कुछ दिया नहीं कि n है क्या। इवन n का मान निगेटिव भी हो सकता है, इवन n का मान फ्रैक्शन भी हो सकता है, मे बी 1/2, 1/10 और 1/3, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, ये पावर n, राइट, क्योंकि अगर ये n इक्वल टू 1 या 2 होता तब तो हम बड़े ही आसानी से कर लेते, ठीक है। तो x की पावर n, ये जो पावर n है यही हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए आप ये सोचें कि अगर मैं इसको x की पावर n को मैं t मान लेता हूं तो ये t प्लस 1 होगा, राइट। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ जाएगी? देखिए, ट्राई करते हैं, ओके, क्योंकि हमें x की पावर n ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसको t मान लेता हूं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट, एक बार देखते हैं क्या होता है। लेट x की पावर n इज इक्वल टू t, राइट। तो अब dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता। सो डी डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके।
तो सभी लोगों को इसका डिफरेंशिएशन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को आता होगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है n टाइम्स x की पावर n-1, राइट। ओके, ये जो n होता है गुणे में आ जाता है और पावर में से एक घटा देते हैं, राइट, डिफरेंशिएशन में। फाइन। और इधर हो गया आपका dt अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, dt अपॉन dx, राइट। तो ये जो अपॉन में dx है ये मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं मैं, राइट, इसी स्टेप में। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा स्लाइड कर देता हूं, तो यहां पर मैं dx लिख सकता हूं, राइट, dx। आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ dx है। यहां पर क्वेश्चन में देखिए तो यहां पर सिर्फ dx है, और मेरे पास जो यहां पर आया है n टाइम्स x की पावर n-1 और फिर dx आया है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, ये जो आया है इसका मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों साइड गुणा कर सकता हूं। तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि dx के साथ यहां पर सिर्फ dx है और हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ गया है। तो मैं अंश और हर दोनों में गुणा कर दूंगा तो बराबर ही होगा, क्योंकि जिस सेम चीज से आप अंश में भी गुणा कर रहे हैं और सेम चीज से हर में भी, तो वो कट के एक हो जाएगा, राइट। अभी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसका गुणा अंश में भी और हर में भी करता हूं, राइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसका मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, राइट, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो हमें कुछ इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब मैं n टाइम्स x की पावर n-1 का न्यूमरेटर में भी गुणा कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया n टाइम्स x की पावर n-1। अब समझ रहे हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली 1 है। 1 को लिखने का ये तरीका है, राइट। तो अब देखिए, अब आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो dx है और डिवाइड बाई क्या है, x है, और x की पावर, जस्ट अ सेकेंड, x की पावर n+1, राइट। अब देखिए इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से देखिए n टाइम्स x की पावर n-1 इंटू dx, ये क्या हो गया, देखिए n टाइम्स x की पावर n-1 इंटू dx, ये किसके बराबर हो गया, ये dt के बराबर हो गया। ओके, तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये dt के इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन ये dt हो गया, राइट। डिनोमिनेटर में देखिए ये n है, तो n तो एक नंबर है, राइट। n एक कोई नंबर होगा, मे बी फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि ये कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ गया, ठीक है। तो ये n आपका, सॉरी, n जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/n। जो बचा हुआ है डिनोमिनेटर में उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या बचा है, ये x की पावर n-1 इंटू एक्स, ये बचा हुआ है, राइट। इसको थोड़ा देखिए, क्या है हमारे पास, x की पावर n-1 इंटू एक्स, जितना मैं हाईलाइट किया हूं ग्रीन कलर से। तो आप क्या देख रहे हैं, ये x की पावर कितना है, 1। x को x की पावर 1 लिख सकते हैं, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, राइट। तो पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर n-1 और ये 1, राइट। तो ये हो जाएगा x की पावर n-1 और दूसरे पे +1। तो अब देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x की पावर n, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जो लिखा गया है, ये जो हाईलाइटेड है आपका ग्रीन कलर में, ये x की पावर n है, राइट। और आप देखिए x की पावर n को ही आपने क्या माना है, x की पावर n को आपने क्या माना है, t माना है। तो ये जितना मैं हाईलाइटेड पोर्शन किया हूं, x की पावर n-1 इंटू एक्स, एक्स कहिए या x की पावर 1, ये किसके बराबर है, x की पावर n, और x की पावर n को ही आपने यहां पर क्या माना है, t माना है। तो मैं इस पूरे हाईलाइटेड पोर्शन को यहां से यहां तक को मैं t लिख सकता हूं, क्योंकि ये x की पावर n है और x की पावर n का मान कितना आया है, t आया है, राइट। तो ये 1/, ये हो गया t, राइट। और यहां से देखिए
आपका ये वाला पोर्शन बचा हुआ है इतना x की पावर n+1, वंस अगेन x की पावर n क्या है t, राइट। तो ये हो गया t+1। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। ये हो गया t+1। अब ये देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम में बदल गया, ठीक। ये क्वेश्चन जो है अब बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम में बदल गया, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस। अब मुझे अगले पेज पे इसको, ये जो इसके बराबर किए थे हम, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं अगले पेज पे। अब हमारा काम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का रह जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अब यहां से सवाल बहुत ही आसान हो गया, राइट। दिस इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, इक्वल टू कॉपी नहीं हो पाया, ओके फाइन। तो अब ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गई है। मुझे नेक्स्ट पेज पे कॉपी करने दीजिए और वहां से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके बड़े ही आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गई, ठीक है। तो मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं, ठीक है। ये जो है टर्म, ध्यान दीजिए, ये जो मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा हूं वो मल्टीप्लाइड बाई 1/n भी है, राइट, ठीक है। तो इसका ये तो लीनियर फैक्टर है और ये भी एक लीनियर फैक्टर है। तो अभी तक तो इतना प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट a डिवाइड बाई t फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस एक दूसरा कांस्टेंट b डिवाइड बाई जो दूसरा लीनियर फैक्टर है t+1, ओके। अब ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, राइट। और आपको मेरा जो तरीका है, ये जो डिनोमिनेटर में है दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर 1 बचेगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 मिला, इज इक्वल टू, अब राइट साइड में देखिए t+1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास t+1, राइट। तो यहां से हो गया आपका a टाइम्स t+1 प्लस b टाइम्स, जब b में ये गुणा होगा t इंटू t+1 तो t+1 कैंसिल हो जाएगा, बस t बचेगा आपका, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो b टाइम्स t, जस्ट t, b टाइम्स t, और ये हो गया इक्वेशन 2, ओके। तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, फाइन। इक्वेशन 2 ऐसी इक्वेशन है जहां से आपको a और b का मान निकालना होता है, ठीक है। इतने समय से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां से बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा सवाल। अब हमको क्या करना है, अगर a का मान निकालना है तो t=0, जो a का डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर रखते हैं। इस बात को आप इक्वेशन 2 से भी समझ सकते हैं कि अगर t को 0 रखा यानी जो दूसरा टर्म है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, 0 हो जाता है, तो और a बचता है और वहां से हम मान निकाल लेते हैं। करके देखते हैं, आइए। पुट t=0 इन इक्वेशन 2। t=0 कहां से रख रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर कर रहे हैं, राइट। तो t=0 रखेंगे तो ये 1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, a टाइम्स t की जगह क्या रख रहे हैं 0 प्लस, और ये 1 है और प्लस b टाइम्स, और t का मान 0 है। तो यहां से देखिए ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 × a यानी a का मान 1 आ गया, राइट। तो यहां से हमें मिला a = 1। ठीक इसी प्रकार से जब आपको b का मान निकालना है तो t+1 बराबर 0 रखना होगा। जो b का डिनोमिनेटर होता है लीनियर फैक्टर में, अगर लीनियर फैक्टर है तो डिनोमिनेटर को 0 रख देते हैं। इस बात को आप इक्वेशन 2 से भी समझ सकते हैं कि t+1 को जब 0 रखेंगे तो a वाला टर्म खत्म हो जाएगा, केवल b वाला बचेगा, तो यहां से b का मान निकाल सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। पुट हमको क्या करना है, t+1 = 0 इक्वेशन 2 में, राइट। जस्ट अ सेकेंड, फाइन। तो पुट t+1 = 0 यानी t का मान -1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो 1 एज इट इज हो गया, 1
जस्ट अ सेकेंड, ये 1 इज इक्वल टू ए का मान आप रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि t+1 का मान 0 होने वाला है, t+1 का मान 0 होने वाला है। तो a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स, और t का मान कितना है देखिए, t का मान -1, तो t की जगह -1 रख देंगे, -1। ये टर्म आपका पूरी तरह से वैनिश हो गया, b इंटू -1 माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल टू 1, यानी b का मान -1। ओके, सो यहां से आ गया आपके पास b इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब a और b का मान अब यहां पर रख देंगे। ठीक है, अब a और b का मान आप रख देंगे। ठीक है, a का मान आपका +1 है और b का मान -1। a का मान 1, b का मान -1। a का मान यहाँ पर 1 है और b का मान -1 है। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन था, जस्ट अ सेकेंड, ये जो इंटीग्रेशन था, अब देखिए ये जो 1/t इंटू t+1, 1/t इंटू t+1 की जगह जो पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो रख देंगे। राइट, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू रखते हैं। राइट, तो ये हो गया 1/n है। राइट, इंटीग्रेशन, और ये 1/t इंटू t+1 की जगह, 1/t इंटू t+1 की जगह ये जो राइट साइड में लिखा है ये मान रख देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू हम निकाले हैं। राइट, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/t। राइट, और ये देखिए माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया आपका -1/t+1। राइट, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब हम अपने आंसर की तरफ बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, वेट, प्लीज वेट। ओके, सो अब इसको कॉपी कर लेने दीजिए, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो दिस इज इक्वल टू 1/n, और इसको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ध्यान दीजिए 1/n का मल्टीप्लिकेशन पूरे इंटीग्रेशन से, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। ओके, इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t+1 dt। राइट, तो ये हो गया 1/n, और आप सभी लोगों को पता है 1/t का इंटीग्रेशन होगा log mod t माइनस, और ये t+1 का हो जाएगा log mod एज इट इज, ये t+1, और t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो ये हो गया log mod t+1। राइट, और प्लस c। ध्यान रहे log m माइनस log n, ये क्या होता है log m/n। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा सिंप्लीफिकेशन। 1/n log m की जगह आपका क्या है, log m की जगह t है, n की जगह t+1, तो m/n log mod t डिवाइड बाई t+1 प्लस c। राइट, ध्यान रहे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में दिया है। फाइन, तो आपने जो t का मान माना था उसको वापस से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर से t का मान x के रूप में रख देना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो t का मान क्या है, t इज इक्वल टू x की पावर n। राइट, तो t इज इक्वल टू x की पावर n जब रख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/n log, जस्ट सेकेंड, log mod x की पावर n डिवाइड बाई t का मान x की पावर n प्लस 1 और प्लस c। ये आपका आंसर है। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा सका हूँगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये x की पावर n प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। राइट, तो हमने इसी को t मान लिया। ठीक है, x की पावर n को ही t मान लिया,
और फिर जब ये माना तो हमने ये देखा कि ये चीज़ आपकी आ रही है, तो हमने क्या किया, इसी का ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था n टाइम x की पावर n-1, तो फिर इसी का हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में गुणा कर दिया, राइट। और फिर आगे प्रोसीड किया तो फिर आपको देखा कि ये बहुत ही सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में बदल गया, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आया होगा समझ में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाना चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पर ये यूपी बीटी 2023 का सवाल है, ठीक है। dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4+1। क्या आपको ये सवाल एग्जैक्टली सिमिलर सवाल लग रहा है क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर बस n का मान 4 है, राइट, और कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जैक्टली सिमिलर सवाल है, जस्ट n की जगह आपको 4 दे दिया है। ये सवाल 2018 में पूछा था, राइट, और ये सवाल आपको 2023 में पूछा है, राइट। n का मान यहाँ पर 4 दे दिया है, तो शायद अब बहुत ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये जो x की पावर 4 है, इसको मैं t मान लेता हूँ, राइट। तो लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, राइट। तो अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट, क्योंकि हमें dt चाहिए होता है। तो ये ddx ऑफ x की पावर 4 इज इक्वल टू ddx ऑफ t, राइट। x की पावर 4 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 4 टाइम्स x की पावर 4-1 यानी पावर 3 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो ये जो अपॉन dx है, इसका इधर गुणा कर देता हूं मैं, राइट। तो ये 4x³ और यहां पर dx, राइट। वंस अगेन अब देखिए, यहां पर हमारे पास केवल dx है और यहां पर 4x³ आ रहा है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, 4x³ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा कर दे रहा हूं, राइट। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद चूंकि यहां पर हमारे पास 4x³ dx आ गया और यहां केवल dx है, तो मैं 4x³ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं 4x³ डिवाइड बाई 4x³ ये खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जो दिया हुआ हमारे पास है dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 4+1, राइट। अब आप देखिए, अब इसको मैं लिख सकता हूं, राइट, इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, 4x³ dx, यहां देखिए 4x³ dx बराबर dt, तो मैं ये लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू dt, राइट। अब डिनोमिनेटर में देखिए ये 4 है, तो 4 तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये 1/4 में लिख देता हूं, राइट। अब देखिए यहां पर x, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द हाइलाइटर। ये x³ इंटू एक्स, x³ इंटू एक्स क्या होगा, देखिए x³ इंटू एक्स, ये x की पावर 4 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, आपने जस्ट अ सेकेंड, x की पावर 4 और आपने x की पावर 4 को क्या माना है, t, राइट। तो दिस इज इक्वल टू t, ओके। ये किसके बराबर हो गया, t के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने x की पावर 4 को t माना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो था हाईलाइटेड कलर में, ग्रीन कलर में, वो t हो गया, x की पावर 4 और वो t हो गया। जैसे यहां पर लास्ट प्रॉब्लम में देखिए, यहां पर ये आपका x की पावर n-1 इंटू एक्स क्या हो गया था, x की पावर n, यहां पर x की पावर n, और आप देखिए x की पावर n किसके बराबर है, ये आपका t के बराबर है, राइट। यही तो आपका t के बराबर है, देखिए यहां पर x की पावर n इक्वल टू t, राइट। तो यहां पर आपका ये हो गया, जो ग्रीन कलर में है 1/t,
1/t हो गया, राइट। और x की पावर 4 तो आपने t मान ही रखा है, सेम है, तो ये t+1, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये सवाल एग्जैक्टली सिमिलर सवाल हो गया जो पिछला सवाल था, ठीक है, यही तो सवाल था। अगर आप ध्यान से देखेंगे यही था लास्ट सवाल में भी। देखिए यहाँ पर देखिए ये 1/n है, राइट। और यहाँ पर देखिए n का मान आपका 4 है, तो यही 1/4 है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद से ये सवाल देख लेंगे, अब कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको यहाँ से आंसर भी बता सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये स्टेप्स बाकी जो है आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। इसका जो आंसर होगा 1/4, राइट, log mod t का मतलब x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, राइट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये n का मान 4 है, राइट, तो 1/4 हो गया, और n का मान 4 है, राइट, तो वो मान रख दिया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। बट आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आई होप ये दोनों सवाल मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 3e की पावर x प्लस 2 टाइम्स e की पावर 2x। डेफिनेटली इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं होता है, और यहाँ पर हमें बार बार नजर आ रहा है e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 2x जो दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो e की पावर 2x है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं e की पावर x के रूप में लिख सकता हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको e की पावर x, राइट, जस्ट अ सेकेंड, ये e की पावर जो 2x है इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, e की पावर x और उसका होल स्क्वायर। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो e की पावर 2x, राइट। तो इतना तो श्योर है कि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो e की पावर x दो जगह नजर आ रहा है, तो e की पावर x को मैं t मान लेता हूं, राइट। अदरवाइज कोई और तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार e की पावर x को t मान करके करते हैं, राइट। लेट e की पावर x इज इक्वल टू t। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t, राइट। e की पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो e की पावर x, और राइट साइड में dt अपॉन dx। तो ये जो अपॉन dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू dx हो जाएगा, आई एम सॉरी, इंटू dx, फाइन। अब फिर से देखिए एक बार यहां पर ये जो इंटीग्रल है, जस्ट अ सेकेंड, आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में केवल dx है, आई एम सॉरी, यहां पर जबकि हमारे पास e की पावर x dx आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, e की पावर x का गुणा और भाग दोनों कर सकते हैं, राइट। जैसे पिछले सवाल में हम कर रहे थे, जब जरूरत पड़ रही थी तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं dx, और मैं क्या कर रहा हूं, dx, और मैं अपनी तरफ से e की पावर x का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, राइट। e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x। अब समझ रहे होंगे आप, क्योंकि ये e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x तो 1 हो गया, बट हमें यहां पर ये सॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और ये जो भी फैक्टर है, फैक्टर को मैं लिख लेता हूं, 1 प्लस 3 टाइम्स e की पावर x प्लस e की पावर 2 टाइम्स e की पावर जो 2x है, e की पावर जो 2x है यहाँ पर, इसको मैं e की पावर x का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं फैक्टर करने की कोशिश करूँगा कि ये फैक्टराइज हो जाए, राइट। तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो, राइट।
2 टाइम्स ई की पावर एक्स और इसका होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रल, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख सकते हैं, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इतना तो खत्म हो गया, ये डी टी हो गया, डिवाइड बाई यहां पर देखिए, सॉरी यहां पर देखिए ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी हमने माना है, ठीक है। तो हम इसको ई की पावर एक्स को हम क्या माने, टी, राइट। तो यहां पर देखिए ये ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स को हम टी लिख दे रहे हैं, राइट। तो दिस इज इक्वल टू टी, राइट। 1 प्लस 3 टाइम्स ई की पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, राइट। 3t प्लस, अब देखिए जो हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये 2 टाइम्स ई की पावर एक्स टी है और ये टी का स्क्वायर, राइट। तो ये इंटीग्रेशन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब शायद हम इसका एक बार देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल है। जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इसको फैक्टराइज कर सके तो इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर में लिखने की कोशिश करता हूं, जो यूजुअल ऑर्डर है 1 अपॉन ये टी हो गया, राइट, इनटू इसको देखिए, इसको मैं 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, हाईएस्ट पावर को पहले में लिख रहा, राइट। तो ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 और ये dt, राइट। तो अब आप क्या देखते हैं कि इसका एक बार देखिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या, राइट। तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी वेदर फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल और नॉट। तो एक बार इसको देखते हैं, फाइन। तो यहां पर 1 इंटू 2 हो गया, 3 को डिवाइड कर दूं मैं, 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, 2 इंटू 1, यस वी कैन फैक्टराइज इट। तो फैक्टर क्या होगा देखिए, इस पार्ट का हम फैक्टर कर रहे हैं, राइट, इस पार्ट का, फाइन। तो दिस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 1, राइट। हमने इस 3t को 2t प्लस t में बदल दिया, राइट। आप जानते होंगे ये कि कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है, राइट। तो यहाँ से मैं 2t कॉमन ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से मैंने 2t कॉमन ले लिया, राइट। तो ये हो गया t प्लस 1, राइट। और यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से t प्लस 1 हो जाएगा, 1 और t प्लस 1, राइट। अब इन दोनों जगह में देखिए t प्लस 1 और t प्लस 1 कॉमन है, राइट। तो मैं t प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो t प्लस 1 और ये हो गया 2t प्लस 1, राइट। तो ये जो डिनोमिनेटर में था इसको हमने फैक्टर कर लिया, और वो किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, राइट। t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1, राइट। तो ये t है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन t टाइम्स t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 और फिर dt, राइट। हमने क्या किया है, आई एम सॉरी, हमने क्या किया है, इसको हमने फैक्टर कर दिया, फैक्टर करके ये ला दिया और हमने इसकी जगह ये मान सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये सारे लीनियर फैक्टर हैं, एक घात गुणनखंड है और एक घात गुणनखंड का जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो सबसे आसान होता है, राइट। तो मैं इसको कॉपी करता हूं नेक्स्ट पेज पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, ये जो पार्ट है इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, राइट। सो दिस इज इक्वल टू
ए टाइम्स सॉरी ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन प्लस सी अपॉन 2t प्लस वन, राइट। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपकी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसी का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 बचेगा, और राइट साइड में ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो देखिए क्या क्या बचता है। लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे जस्ट 1 मिलेगा, सो लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज इक्वल टू 1, राइट, दिस इज 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स, जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी है तो टी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दोनों बच जाएंगे, राइट। तो ए टाइम्स टी प्लस वन इंटू 2t प्लस वन, राइट, प्लस बी टाइम्स, जब b से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा फैक्टर, तो देखिए t प्लस वन को कैंसिल आउट कर देगा और t और 2t प्लस वन बच जाएगा, राइट। तो यहां से हो जाएगा b टाइम्स t इंटू 2t प्लस वन, राइट, 2t प्लस वन। ठीक इसी प्रकार से जब आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2t प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों फैक्टर बच जाएंगे, राइट। तो c टाइम्स t इंटू टी प्लस वन, राइट। थोड़ा सा मुझे मूव कर लेने दीजिए, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इतनी बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो मैं आपको डायरेक्टली ए बी और सी का मान बता देता हूं, ठीक है। आप खुद से कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। यहां से देखिए ये एक ऐसी इक्वेशन है, इक्वेशन 2, जहां से आपको ए बी और सी का मान निकालना होता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, कई बार बता भी दिया हूं। जब ए का मान निकालना है तो टी इक्वल टू 0 रखेंगे, राइट। तो देखिए टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है, तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो ए का मान आप जब निकालेंगे तो ए का मान 1 आएगा, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ए का मान 1 आएगा, ठीक इसी प्रकार से जब आपको b का मान निकालना है तो t प्लस वन इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन 2 में, और t प्लस वन देखिए a के साथ भी है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और t प्लस वन यहाँ भी है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ से आप b का मान निकाल लेंगे, तो b का मान जो आएगा b इज इक्वल टू 1, b का मान भी 1 आएगा, राइट। आप खुद से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, राइट। ठीक इसी प्रकार से जब आपको c का मान निकालना है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस पोर्शन। तो जब आपको c का मान निकालना है तो 2t प्लस वन इक्वल टू 0, तो जब 2t प्लस वन इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए ये 2t प्लस वन ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2t प्लस वन का फैक्टर है, और यहाँ पर 2t प्लस वन इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से t का मान -1/2 आ जाएगा, और आप रखेंगे तो c का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो c का मान आपको -4 मिलेगा, राइट। आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो c इज इक्वल टू -4, राइट। तो मैं ए बी सी का मान आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मैं ये मान यहां पर नीचे लिख देता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो मैं ए बी सी का मान लिख देता हूं, फाइन। ए का मान भी 1 है, बी का मान भी 1 है, सी का मान -4 है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन था आपका, राइट, ये जो इंटीग्रेशन था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये जो फैक्टर है इसकी जगह 1 ये यहां वाला मान हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे, राइट। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1/t प्लस 1, और ये देखिए माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो -4/2t प्लस 1 और पूरे का इंटीग्रेशन, राइट, dt। अब आप देख लीजिए मैंने किया क्या है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड, ये जो 1/t इंटू टी प्लस वन इंटू 2t+1 ये जो यहाँ पर है, इसका मान पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ये लिख दिया हूँ, ठीक है। अब ये मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ इसका इंटीग्रेशन, जस्ट अ सेकेंड। अब हम अपने आंसर की तरफ बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। सो इसका मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो ये हो गया इंटीग्रल 1/t dt प्लस इंटीग्रल 1/t+1 dt माइनस 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1/2t+1 dt, राइट। आप सभी को पता है 1/t क्या हो जाएगा, log mod t, और ये हो गया प्लस log mod t+1 हो जाएगा, और t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 4 log ये हो जाएगा mod 2t+1, और इस बार देखिए t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। और आप देखिए यहाँ पर, और प्लस c, ऑफ कोर्स प्लस c एक कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा, log m इंटू n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, log mod t इंटू t+1, राइट, ठीक है। ये m का मान है और ये n का, तो m इंटू n, ओके फाइन। और यहाँ से आपको क्या हुआ, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हो गया, तो ये हो गया -2। अब हम आंसर ला चुके हैं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, mod 2t+1 और प्लस c, राइट। अब ये देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि ये जो पावर है यहाँ पर लिखी जा सकती है, राइट। आप सभी लोगों को पता है log m की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m, राइट, ये आप सभी को पता है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मूव अ बिट, ये m हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें n log m दिया है, तो ये जो n है वो पावर में आ जाएगा m की, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका log mod t इंटू t+1, और ये माइनस log mod 2t+1 का स्क्वायर। ये देखिए, ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो पावर में आ गया, राइट। यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पर पावर में आ जाता है, ठीक है। बेसिकली हम रिवर्स डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट, हम कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं, राइट। क्या है कि n log m है, तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो पावर में चला जाता है, तो m की पावर n, आप समझ रहे होंगे। वंस अगेन अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आंसर तो आ ही चुका है हमारा, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो अब देखिए, जस्ट ए सेकेंड, ये इरेज कर लेने दीजिए। वंस अगेन log m माइनस log n, राइट। तो अब क्या हो गया, ये log m बाई n, log m बाई n यानी t इंटू t+1 डिवाइड बाई 2t+1 का होल स्क्वायर, और इसका मॉड और प्लस c, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट ध्यान दें, आप इस इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में है, राइट। तो अब आपको क्या करना होगा, t का मान रखना होगा। तो हमने t बराबर क्या माना था, t इज इक्वल टू e की पावर x, तो अब ये मान हम रख देंगे, तो आपका आंसर अब आ जाएगा log आई एम सॉरी, आज की ये तीसरी वीडियो है, गला थोड़ा ठीक नहीं है, आई एम सॉरी। t इज इक्वल टू e की पावर x टाइम्स e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स e की पावर x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर और प्लस c, ये आपका आंसर है, राइट, ये आपका आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है,
UPBTE का. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल कृपया सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. और नेक्स्ट टाइम्स में हम वंस अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और जो ये पार्ट 5 होगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.